हाय फ्रेंड्स, आज हम कल का बचे हुआ वीडियो का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। आर्द्रता। यदि किसी कारणवश जल भाप में बदलकर वायुमंडल में मिल जाता है तो वायुमंडल में मौजूद इस भाप रूपी जल को आर्द्रता कहा जाता है। इसे वायुमंडल में नमी या जलवाष्प भी कहा जाता है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। वर्षा ऋतु में वायु में आर्द्रता अधिक होने के कारण ही कपड़े देरी से सूखते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठती है तो यह ठंडी होना शुरू हो जाती है। जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाती है। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें बड़ी हो जाती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे खींचता है। तब ये वर्षा के रूप में धरातल पर गिर जाती है। वर्षा वर्षा एक वर्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो प्रतिवर्ष समुद्रों के खारे जल को मीठे जल में बदलकर हम तक पहुंचाता है। पृथ्वी पर जल का बूंदों के रूप में गिरना वर्षा कहलाता है। अधिकतर भूमिगत जल भी वर्षा से ही प्राप्त होता है। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए बहुत वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। वर्षा कम होने पर जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। अधिक वर्षा होने पर मैदानी भागों में पानी भर जाता है तो उसी स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। वर्षा तीन प्रकार की होती है: सवर्णीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। विश्व में वर्षा का वितरण। विश्व में सभी स्थानों पर वर्षा एक समान होती है, क्योंकि वर्षा का वितरण कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जैसे पर्वतों की दिशा, समुद्र से दूरी, धरातल का स्वरूप, पवन आदि। विषुवत रेखीय क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र मुख्य रूप से उष्ण शीतोष्ण और कटिबंध के तटीय क्षेत्र है, जहाँ वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर रहती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मध्य भाग तथा शीतोष्ण प्रदेश के पूर्वी भाग में कम वर्षा होती है, जिनकी मात्रा 25 से 100 सेंटीमीटर रहती है। विश्व के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां वर्षा न के बराबर होती है। ये निम्न वर्षा के क्षेत्र गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र है। ध्रुवीय क्षेत्र में भी वर्षा कम ही होती है, जो हिमपात के रूप में होती है। विश्व में वर्षा का वितरण। क्या आप जानते हैं विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान भारत के मेघालय राज्य की खासी पहाड़ियों में स्थित मासिनराम एवं चेरापूंजी है। समुद्रों व जंगलों का जलवायु पर प्रभाव। जल क्षेत्र का अपने निकटवर्ती क्षेत्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। समुद्रों के तटवर्ती क्षेत्र की जलवायु वर्ष भर सम बनी रहती है, अर्थात न तो शीत ऋतु में अधिक सर्दी पड़ती है, न ही ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है। समुद्रों से अधिक वाष्पीकरण होता है, जिससे तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। जिस प्रकार समुद्रों के जल का वाष्पीकरण होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन होता है। इसलिए जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। साथ ही अधिक वनस्पति वाले क्षेत्रों की जलवायु भी सम बनी रहती है। इसके विपरीत जहाँ
वनस्पति कम होती है वहाँ जलवायु उष्ण एवं शुष्क होती है। चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। सामान्य रूप से चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों तरफ उच्च वायुदाब होता है, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है जिससे हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती है। सामान्यतः चक्रवात समुद्र पर विकसित होते हैं और तटीय भागों पर वर्षा करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात एवं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात धीमी गति से चलते हैं, इसलिए इनसे जान माल का नुकसान कम होता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुत तीव्र गति से चलते हैं जिनसे विश्व के विभिन्न भागों में प्रतिवर्ष भारी मात्रा में नुकसान होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, कैरिबियन सागर व मैक्सिको में टोरनेडो, चीन व जापान में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली तथा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं। प्रतिचक्रवात हवाओं के द्वारा निर्मित वृत्ताकार, अंडाकार आदि लसुनुमा आकार जिसके मध्य में उच्च वायुदाब तथा परिधि की ओर न्यून वायुदाब होता है, प्रतिचक्रवात कहलाता है। प्रतिचक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चक्राकार वलय में चलती है जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है। प्रतिचक्रवात में हवाओं के केंद्र से दक्षिण की ओर अपसारी होने के कारण प्राय मौसम साफ रहता है तथा वर्षा नहीं होती। प्रतिचक्रवात मध्य अक्षांशों में पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्रवातों के पीछे पीछे चलते हैं। और फ्रेंड्स, इस प्रकार ये चैप्टर पूर्ण होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। धन्यवाद।